मृग तृष्णा के साए। क्या पैसे की चमक रिश्तों की गर्माहट को निगल सकती है? बिमला, जिसने बचपन से ऊपर की कमाई का रसूख देखा था, अब एक ईमानदार पति के सादगी भरे जीवन को अपनी कैद समझने लगी है। उसका यह लालच और असंतोष अब उसके मासूम बच्चों के भविष्य पर कालिख पोत रहा है। क्या सुनील की ईमानदारी बिमला के इस अंधे जुनून को हरा पाएगी? आइए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो आज के दौर के भौतिकवाद और पारिवारिक मूल्यों के बीच छिड़े युद्ध का आईना है। बिमला का मायका शहर के एक पौष इलाके में था। उसके पिता श्री दीनानाथ जी सिंचाई विभाग में एक छोटे अधिकारी थे, लेकिन उनके रसूख का आलम यह था कि ठेकेदार उनके घर की चौखट पर माथा टेकते थे। बिमला ने बचपन से देखा था कि कैसे दिवाली पर ड्राइंग रूम डिब्बों भरे उपहारों से पट जाता था। उसके पिता अक्सर कहते, बेटी, दुनिया में इज्जत पद की नहीं, उस पद से पैदा होने वाली गर्मी की होती है, वह गर्मी जो नोटों की गड्डियों से आती थी। जब बिमला का विवाह सुनील से हुआ तो उसने सोचा कि बैंक की नौकरी है तो ऊपरी कमाई के रास्ते भी होंगे, लेकिन सुनील अलग मिट्टी का बना था। वह आदर्शवाद की उस पुरानी किताब का पन्ना था जिसे दुनिया का अब पलटना भूल गई थी। शादी के शुरुआती सालों में बिमला ने कई बार सुनील को रास्ते सुझाए। देखो सुनील, तुम्हारे साथ वाले मेहरा जी ने नया फ्लैट लिया है, आखिर उनकी सैलरी भी तो तुम्हारी जितनी ही है, थोड़ा हाथ पैर मारो, बैंक में लोन पास कराने के कितने मौके मिलते होंगे। सुनील उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहता, बिमला, मेरा चैन की नींद सोता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं जब घर लौटता हूँ तो मुझे यह डर नहीं होता है कि कोई CBI वाला दरवाज़ा खटखटाएगा। ईमानदारी की रोटी सूखी ज़रूर होती है, पर उसका स्वाद उम्र भर रहता है। बिमला के लिए यह बातें कायरता का पर्याय थीं। उसे लगता कि सुनील अपनी अक्षमता को ईमानदारी का चोंगा पहनाकर छिपा रहा है। धीरे धीरे सुनील के प्रति उसका सम्मान नफरत में बदलने लगा। उसे अपने घर का साधारण फर्नीचर, पुराने पर्दे और सीमित बजट एक कैद खाना लगने लगा। बिमला की इस हताशा ने एक विकृत रूप लिया। यह अपना गुस्सा सुनील पर नहीं निकालती थी, लेकिन उसका सबसे भयावह रूप उसके बच्चों 14 वर्षीय आर्यन और 10 वर्षीय परी के सामने आता था। बिमला का पूरा दिन अब केवल कमियां निकालने में बीतता। वह एक ऐसी माँ बन गई जिसके पास प्यार के 2 शब्द नहीं बल्कि उपदेशों और तानों की एक अंतरहीन सूची थी। शाम को जब बच्चे स्कूल से आते, बिमला का पहला सवाल होमवर्क के बारे में नहीं बल्कि यह होता कि दूसरे बच्चों के पास क्या नया है। आर्यन, सुना है तुम्हारे दोस्त ईशान के पापा ने उसे नया PlayStation दिलाया है, और एक तुम हो जिसे फटे हुए जूते सिलवाकर पहनने पड़ते हैं। देख लो अपने बाप की हालत और सीख लो, अगर सीधे चले तो ऐसे ही सड़ोगे। जब परी अपनी पेंटिंग लेकर आती तो बिमला उसे सराहना की बजाय, इन रंगों से पेट नहीं भरता परी, कुछ ऐसा करना जिससे मोटी कमाई हो। पर मुझे पता है तुम भी अपने बाप पर गई हो ना, वही सुस्त चाल, वही दबे तेवर, तुम लोगों के बस की कुछ नहीं है। बिमला का स्वभाव ऐसा हो गया था कि वह किसी पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता था कि काम वाली बाई दूध चुरा रही है, पड़ोसी उसके गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, और सुनील अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी माँ को छिपाकर भेज देता था। यह अविश्वास उसके मानसिक स्वास्थ्य को दीमक की तरह चाट रहा था। बिमला एक काल्पनिक दुनिया में रहती थी। वह अक्सर अपने पिता के समय की कहानियाँ बच्चों को सुनाती। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में विदेशी चॉकलेट के ढेर लगे रहते थे, गाड़ियाँ दरवाजे पर खड़ी रहती थीं। वह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करने की बजाय अतीत उस काले धन के गौरव में जीती थी। उसे बच्चों की मासूमियत नहीं दिखती थी। उसे नहीं दिखता था कि आर्यन अब घर आने से डरने लगा था और उसने खुद को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया है। उसे नहीं दिखता था कि परी की आंखों की चमक खो गई है। वह छोटी छोटी बातों पर कांपने लगी थी। बिमला के लिए बच्चे उसके प्रोजेक्ट थे, जिन्हें वह उस अमीरी तक पहुंचाना चाहती थी जहां वह खुद नहीं पहुंच पाई। लेकिन उसका तरीका उन्हें प्रोत्साहित करना नहीं बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना था। एक दिन सुनील दफ्तर से हारा थका लौटा। उसने देखा कि बिमला आर्यन को ज़मीन पर पटक पटक कर मार रही थी, क्योंकि आर्यन ने स्कूल की पिकनिक के लिए
2,000 रुपये मांगे थे। बिमला चिल्ला रही थी, 2,000 रुपये तेरे बाप की औकात है 2,000 देने की? यहाँ दाने दाने का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा बाप तो राजा हरिश्चंद्र बना फिरता है। जाओ, जाकर मांगो अपने उस महान पिता से। सुनील ने दौड़कर आर्यन को छुड़ाया। बच्चा बुरी तरह सिसक रहा था। सुनील की सहन शक्ति का बांध टूट गया। उसने बिमला को दीवार की ओर धकेला और कड़कड़ाती आवाज़ में बोला, बस बिमला, बहुत हो गया। तुम्हें पैसा चाहिए ना? चलो मेरे साथ। वह बिमला को खींचकर उसके पिता के उस पुराने संदूक के पास ले गया जो बिमला अपने साथ मायके से लाई थी और जिसे वह मंदिर की तरह पूजती थी। सुनील ने संदूक खोला और उसमें रखी उन पुरानी तस्वीरों और कुछ पुराने सामानों को बाहर फेंक दिया। देखो, इसे तुम्हारे पिता ने पैसा कमाया है, पर क्या दिया है तुम्हें? एक ऐसी मानसिकता जो केवल दूसरों को नीचा दिखाना जानती है। तुमने इस घर को घर नहीं, एक अदालत बना दिया है, जहाँ तुम जज हो और हम मुजरिम। तुम्हें ऊपर की कमाई का आकर्षण है ना, तो जाओ किसी ऐसे को ढूंढ लो जो तुम्हें नोट खिला सके, पर मेरे बच्चों को मानसिक रोगी बनाना बंद करो। बिमला हक्की बक्की रह गई। उसने सुनील का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। सुनील बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बिमला उस खाली कमरे में अकेली खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, वही सन्नाटा जिससे वह सबसे ज़्यादा डरती थी। उसने ज़मीन पर बिखरी और अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में उसके पिता एक महंगी घड़ी पहने हुए मुस्कुरा रहे थे, पर बिमला को अचानक याद आया कि उस मुस्कुराहट के पीछे का सच क्या है। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता रात रात भर सो नहीं पाते थे, कैसे हर फ़ोन की घंटी पर वह चौंक जाते थे और कैसे अंततः विजिलेंस की जांच से डर के समय उन्हें असमय दिल का दौरा पड़ा था। उसने महसूस किया कि वह मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी। उसने उसे कितना अकेला कर दिया था। उसके बच्चे उससे नफरत नहीं करते थे, वे उससे डरते थे, और डर में कभी प्रेम नहीं पनपता। बिमला ने खिड़की से बाहर देखा। रात काली थी, पर दूर कहीं एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने पहली बार अपनी गलती की गहराई को समझा। पैसा सम्मान दिला सकता है, पर वह चरित्र नहीं दे सकता। वह विलासिता दे सकता है, पर वह मानसिक शांति और बच्चों का विश्वास नहीं खरीद सकता। सुधार एक रात में नहीं आता। बिमला के भीतर का गुस्सा और अवसाद बरसों की परवरिश का नतीजा था। लेकिन उस रात के बाद घर की हवा में कुछ बदलाव आया। अगली सुबह बिमला ने आर्यन और परी के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाया। उसने उन्हें डांटा नहीं, ना ही किसी से तुलना की। जब सुनील काम पर जाने लगा तो बिमला ने उसे टोकते हुए कहा, सुनील, आज शाम को जल्दी आना, हम सब पार्क चलेंगे। सुनील की आंखों में अविश्वास और उम्मीद की एक मिलीजुली चमक थी। बिमला जानती थी कि उसे अपनी आदतों से लड़ना होगा। उसे उस ऊपर की कमाई के मुँह को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा जो उसके पिता ने उसके मन में बोई थी। उसे यह स्वीकार करना था कि उसकी असलियत एक छोटा सा घर और सुनील की ईमानदारी ही है। रास्ता कठिन था। अवसाद के बादल अभी पूरी तरह छटे नहीं थे और किसी पर भरोसा न करने की उसकी आदत बार बार लौट कर आती थी। लेकिन जब उसने परी को पहली बार बिना डरे खिलखिलाते हुए देखा तो बिमला को लगा कि शायद असली ऊपरी कमाई यही है, मुस्कुराहट है, जिसे उसने इतने सालों तक अनदेखा किया था। उसने बच्चों को उपदेश देना बंद कर दिया और उसकी काबिलियत पर भरोसा करने की कोशिश शुरू की। उसने सीखा कि तुलना करना बच्चों की आत्मा को मारने जैसा है। वास्तविकता कठोर थी। बजट आज भी कम था, पर अब उस घर की दीवारों में नफरत की जगह धीरे धीरे ही सही पर स्वीकारता की नमी आने लगी थी। साहित्य, समाज और संवेदनाओं की गहरी समझ के लिए गर्भनाल से जुड़ें। हमारी कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाइयों और मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब हैं। ऐसी ही और भी मर्मस्पर्शी विचारों तक कहानियाँ सुनने के लिए गर्भनाल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।